मुझे तुम्हारे पापा से ऐसी उम्मीद नहीं थी विजय। मुझे भी तुम्हारे पापा से ये उम्मीद नहीं थी। पर उन्होंने कुछ नहीं किया विजय। एक बात बताओ, हम लोग यहाँ झगड़ा करने के लिए आए हैं क्या? रास्ता तो निकालें हम लोग कि अपने घर परिवार को मनाएं कैसे। हाँ, तुम तो अपने पापा को मना लोगे, पर मेरे पापा को मेरी धर्मपत्नी जी, आपने तो कसम खाई थी कि कभी इस दहलीज के अंदर कदम नहीं रखोगी, फिर आज ये दहलीज क्यों क्रॉस की? जरूर कसम खाई थी, लेकिन बात जब बेटी का घर बसाने की हो ना, तो आपकी दहलीज क्या, मैं तो यमराज की भी दहलीज लांग जाऊं। What? जो आदमी मुझे जूता लेके मारेगा उसके यहाँ मैं बेटी ब्याहूंगा? Never! I know, it's your decision. तुम मुझे हर जगह पे नीचा दिखाना चाहती हो। वो आपके पीछे जूता लेकर क्यों भाग रहे थे, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और जहाँ तक बात है कि मैं आपको नीचा दिखाना चाहती हूँ, अगर ऐसा होता ना, तो कभी आपको सिंदूर बनाकर अपने माथे पर नहीं सजाया होता मैंने। उससे बेहतर 1000 लड़के खड़े कर दूंगा, लेकिन विजय जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। पर मेरी बेटी वहाँ सेफ नहीं है, वो मेरा दुश्मन है और उस पे मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। आपको तो भगवान पर भी भरोसा नहीं है। अरे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे आप? विजय और ज्योति एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जिंदगी जीने के लिए प्यार से जरूरी कुछ भी नहीं, वरना पैसे तो आप भी बहुत देते थे ना मुझे, लेकिन क्या हुआ, अलग हो गए ना हम। I know. आज तक तुमने मेरी हर बात का विरोध किया है और आज भी मेरी बात का विरोध कर रही हो। ठीक है, अगर तुम लोगों ने यही डिसीजन ले लिया है तो अब मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ तो जरूर सोचिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस बार आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपका अकेले का नहीं होगा, क्योंकि ज्योति सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी बेटी है। ओके। ठीक है। थैंक्स मॉम। छोड़ी ना जी, पुरानी दुश्मनी मान जाए ना। प्लीज पापा मान जाए ना। हम कबो घर में अपन बेटा के बियाह ना करब। बस अब पापा के जहाँ केहू कुछ बोलल तो ठीक ना हुई। रुक पापा एकदम सही कहले। हम चीटर से अपन बेइज्जती के बदला लेके रहब। पर पापा वो चांस तो तू मिस कर देला। वो कैसे? अब सोचा, तू बेटा के बाप माने राजा भोज, फील लाइक ए किंग ऑफ इंग्लैंड। जस्ट इमेजिन साहब जी, गो टू ट्रांस, फील गो टू ट्रांस। नंदू, नंदू, मने मान सिंह जी महाराज। सभा की कार्यवाही आरंभ की जाए। जो आ गया महाराज। राजाओं के राजा, महाराजा, राजाधिराज, महाराज शशिभूषण सूर्यवंशी, नहीं यदुवंशी, वंशियों के वंशी हमारे सभा में उपस्थित हो चुके हैं। तो हम आज के फरियादी पोंगालाल उर्फ फ्रॉडी, जो कि पिछले जन्म के हलवाई हैं, पिछले जन्म के नौकर, पिछले जन्म के सेवक, जिन्होंने हमेशा चीटिंग की, आज अपनी फरियाद लेकर आए हैं। फरियादी पोंगालाल हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज,
आपके सुपुत्र विजयराज सूर्यवंशी और मेरी पुत्री के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है और इस प्रेम प्रसंग को विवाह बंधन में बांधने की अनुमति प्रदान करें महाराज। ठीक है। हाँ महाराज की जय जय हो। महाराज। महाराज आप राजा हैं, महाराजा हैं। इस पूरे इलाके में आपके जैसा कोई नहीं। आप एक बार में किसी का प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। महाराज महाराज ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। आप इस विवाह को स्वीकृति प्रदान कीजिए महाराज। महाराज मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा महाराज। महाराज मैं आपके पैरों में पड़ा हूँ महाराज। ऐसा मत कीजिए, मुझे स्वीकृति प्रदान कीजिए महाराज। महाराज हे फरियादी, आखिर हमारे महाराज आपकी बेटी का विवाह प्रस्ताव क्यों स्वीकार करें? क्यों स्वीकार करें? क्यों स्वीकार करें? महाराज मेरी बेटी की इज्जत और मेरे मान सम्मान की रक्षा करें महाराज। महाराज इस प्रेम विवाह को आप स्वीकृति प्रदान करें महाराज। मेरी मान मर्यादा का ध्यान रखें महाराज। मुझे स्वीकार नहीं है, मुझे स्वीकार नहीं है। हे फरियादी, आखिर महाराज के सामने तुम्हारी क्या मान प्रतिष्ठा हो सकती है? हाँ। महाराज को स्वीकार नहीं। नहीं है। महाराज ऐसा मत कीजिए, आप तो राजाओं के राजा हैं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा महाराज। इसे स्वीकार कीजिए महाराज। स्वीकार नहीं है। महाराज अगर अनुमति हो तो मैं कुछ कहूँ? कहो। इस फरियादी की बात सुनकर मुझे लगता है कि आपको अपना दिल बड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि क्षमा करने वाला बड़ा होता है महाराज। आखिर हमारे राजकुमार की भी खुशी इसी में है। इस फरियादी की बेटी के साथ हमारे राजकुमार का विवाह स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब बताइए महाराज, कौन बड़ा? हम बड़ा। चल गई लेखा। मार सारे। पापा, ए पापा, पापा। हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा। तनी सोचा पापा, पैसा तो बहुत छोट चीज बा। उ तोहके अपन बेटी दे रहल बा, हमेशा तोरे सामने झुक के रही। अब इंसल्ट के बदला इससे बढ़िया का हुई? का हुई? हैं? ठीक बा, हम तैयार बानी। बाकी ये बात के ध्यान रहे कि वो हमेशा हमरा से नीचे रही। डन। सॉरी, मैं जहां हूं खुश हूं। अरे वो आपके पीछे जूता लेकर क्यों भाग रहे थे, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। भाई साहब, बस एक जोड़ी कपड़े में अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। लेकिन विजय जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। विजय मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ऑफिस आ जाओ। ओके। हम बड़ा, हम बड़ा। विजय तुम्हें यहाँ बुलाने का मेरा एक खास मकसद है। यदि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो इन पेपर्स पे सिग्नेचर करने पड़ेंगे। क्या है ये? प्री मैरिटल एग्रीमेंट है। हिंदुस्तान में तो इसे कोई कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन विदेशों में ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर मेरी बेटी शादी के बाद तुमसे खुश नहीं रह पाती तो तुम्हें तलाक देना पड़ेगा। क्या हुआ, इतने टेंशन में क्यों आ गए? मतलब आपको हमारे प्यार पे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है। हर लव स्टोरी का जो अंत होता है वह बहुत ट्रेजेडी होता है। और वैसे भी तुम्हारे पिता की मुझसे दुश्मनी है, मैं अपनी बेटी की सेफ्टी चाहता हूं। अगर मैं साइन नहीं करूं तो? फिर तो जिस डाउट के लिए मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं वो बात ही प्रूफ हो जाएगी। आपको भी एक वादा करना पड़ेगा। ज्योति की शादी में आपकी जहां जहां जरूरत पड़ेगी आप अवेलेबल रहेंगे।
जिस बेटी के बारे में मैं इतना सोचता हूँ वो तो मैं करूंगा ही। What a silly promise। क्या तुम्हें इसका भी एग्रीमेंट चाहिए? नो नो, आपको कागज पे भरोसा है और मुझे आपकी जुबान पे। और ध्यान रहे, इस एग्रीमेंट की बात हमारे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए, ज्योति को पता नहीं चलनी चाहिए। गायत्री जी। ओह, सुमित्रा जी। जी नमस्ते। नमस्ते। ये आपके लिए। ओह, थैंक यू। आइए ना, कुछ जरूरी बात करनी है आइए। आपसे। ज्योति अक्सर बहुत तारीफ करती है आपकी, और वाकई में बहुत अच्छी हैं आप। आपकी बेटी भी बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको पता है मैंने आपको बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। अच्छा, एक्चुअली मैं भी आपसे मिलना चाह रही थी। हाँ हाँ, आपको तो पता ही है उस दिन जो भी हुआ। उस दिन के लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं नहीं जानती कि हमारे पति कैसे हैं? और फिर मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे पतियों की लड़ाई में हमारे बच्चों का नुकसान ना हो। लेकिन जिस दिन से मेरे पति आपके घर से आए हैं ना, वो तो इस जिद पे अड़ गए हैं कि अब वो शादी की पहल अपनी तरफ से तो नहीं करेंगे। मेरे पति का भी यही प्रॉब्लम है, वो चाहते हैं कि पहल वो ना करें। तो गायत्री जी, ऐसे में हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब क्यों ना हम इनका मूड स्विच हो इससे पहले अपने बच्चों की एंगेजमेंट तय कर दें? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो मैं पंडित जी से डेट निकाल कर आपको कॉल करूं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। डन डन। समधन जी गले लग जाइए। आइए, जी। चलिए। आइए। नमस्ते जी, आइए। पापा, हाँ आपके घुटने में दर्द है ना? हाँ पंडित जी, पापा क्या कुर्सी पे बैठ सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, Thank बैठ you। सकते हैं। बैठा। कन्या को बुलाइए। जाके बेटी को बुला के जी, लाओ। मैं अभी लेकर आती हूँ। आ जाओ। यहाँ बैठ जाओ। कुर्सी पे क्या बैठ गया, अपने आप को मुझसे बड़ा समझने लगा है। पंडित जी, जल्दी से पूजा शुरू करें। हाँ, आपको भी धोती कुर्ता पहन लेना चाहिए। ये वस्त्र मांगलिक कार्यों में उचित नहीं है। पंडित जी, इन कपड़ों को पहन के पूजा करने में क्या दिक्कत है? बेटा, ओके ओके, मैं चेंज करके आता हूँ। तुम्हें धोती पहनाना आता है? पहनाने ही तो आए हैं। ठीक है, चलो चलो पहनाओ। चलो पहनाओ। ऐसे कैसे पहना है? पैंट खोलिए। अरे पैंट खोलिए, पैंट के ऊपर से पहनाओ ना। पैंट के ऊपर से नहीं पहनते, पैंट खोलना पड़ता है। चल मुंह उधर कर। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आपका एक जैसा है। तौलिया लगाओ। अच्छा ठीक है, लगा लेते, चलिए।
चलो पहनाओ। ऐसे कैसे पहना है? पकड़िए इसे। ठीक है, अब एक एक करके पैर डालिएगा। हाँ। दोनों डालिएगा तो गिर जाइएगा। हाँ, फिर हमको मत बोलिएगा गिरा दिया। ये क्या तूने? एमएमएस, आपका वीडियो शूट किए हैं सर। अरे लेकिन ये बहुत गलत है, बहुत गलत है ये। सर आप आगे से गलती ना करें, इसलिए इस गलती का होना गलत नहीं है। अरे मतलब सब ठीक है। पंडित जी शुरू कीजिए जल्दी। हाँ, इनके सर पे कपड़ा रखवा दीजिए। नंदू जी। आवा, हाई कपड़वा रख दो तो। हाँ, रख दो। ओम अपवित्रम पवित्रो सर्वस्थां गदोभ्यः स्मरेत् पुंडरीकात् सभ्यांतर शुचि। ओम स्वस्तिनो इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पकड़िए इसे। ओम शांति शांति शांति। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम शांति शांति शांति। वरक्षा संपन्न हुआ। ला दुल्हन। ला बबुआ, पहना दा बेटा। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा न कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी है। जीने के लिए तू काफी है। भेद रहे ना
बिन बोले सुन लेता हूँ तुम जो ना कहते हो, दिल की तरह तुम मेरे सीने में रहते हो। ये दुआ है हो ना जुदा हम किसी भी मोड़ पर, कर वादा जाओगे ना यार मुझको छोड़कर। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। समधन जी, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। दा प्लीज। समधे जी, ये आपके लिए। थैंक यू जी। जजमान, रिवाज के अनुसार आपको भी लड़के वालों को कुछ द्रव्य या वस्त्र दान देना चाहिए। अरे जाय दी पंडित जी, ई लोग वीआईपी बाड़े, बियाह के रस्म रिवाज ना मालूम होई। अरे क्या आप भूल गए? आप कल ही तो शॉपिंग करके लाए थे ना सबके लिए। फिर अब मैं देती हूँ, ये लीजिए। थैंक यू। ये भी। समधी जी ले लीजिए। अब जी, ले ला। आप ही के लिए है। एक रो रख दो उधर। बेटा बहुत बढ़िया फैमिली है विजय की, तुम बहुत खुश रहोगी। गॉड ब्लेस यू बोथ। लव यू मॉम। थैंक यू सुमित्रा। थैंक यू फॉर व्हाट? उस इडियट के सामने मेरी इज्जत बचा ली तुमने। मैंने आपकी नहीं, बेटी के बाप की प्रेस्टीज रखी है। कमेंट करना नहीं छोड़ोगी तुम? ये तो सामने वाले की सोच पे डिपेंड करता है कि कहे गए सेंटेंस का वो क्या मतलब निकाले। और वैसे भी औलाद में तेरा मेरा जैसा कुछ नहीं होता, औलाद तो हमारी होती है। अपना ध्यान रखना बेटा। बाय। थैंक यू मॉम। हाँ। टेक केयर। हाँ। बेटा, तार बियाह में हमरा बहुत मजा आ रहल बा। ऐसा लगाता जैसे हम अपन गांव में बनी। हो जाइए। हाँ, बहुत कहले नहीं मजा। ले मंदिरे जाके काट चढ़ा देंगे। हाँ चली। पापा, मंदिर में कार्ड तो ज्योति के पापा के भी चढ़ावे के चाहिए। हाँ, समधी जी कहले रहलन। फोन लगाओ। Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Now I have decided to expand my business across the country. Excuse me. हेलो, अरे कहाँ बड़े रे? मैं अभी मीटिंग में हूँ, फ्री होके फोन करता हूँ। अरे लेकिन बेटा फोन काट देलस। फिर लगाओ। So let's come to the point. नाभी, अरे पोंगवा, फ्रॉडिया, हाँ ऑफिस में मरेगा कारे? हाँ नास्तिक आदमी हो गया है। तुमको मालूम है ना कि मंदिर में जाके कार्ड चढ़ाना है। देखिए मैं आपकी तरह फ्री नहीं हूँ, मैं मीटिंग में हूँ और मेरे पास बहुत सारे काम है, और जब मैं खाली होऊंगा तो फोन करूंगा। अरे लेकिन सब फिर काट देलस। पकड़ो इसे। जी। So what I want to say, फिर लगाओ। हाँ, दिमाग खराब हो गया होकर। बेटा फोन के स्विच ऑफ कर देलस। अच्छा चला 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 हो जाए। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।